नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्टडी पावर एकेडमी में स्वागत है। साथियों, हमारी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है जो बीएसटीसी व पीटीईटी के एग्ज़ाम के लिए है। तो आज की इस क्लास में हम आपकी जो टॉपिक है सृजनात्मकता, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। साथियों, ये क्वेश्चन जो है ये आए हुए क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में आपके आए हुए क्वेश्चन है। तो सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित। तो ये तो एकदम ही नहीं होगा साथियों, पुरस्कार केंद्रित नहीं रखेंगे क्योंकि बच्चे क्या होंगे फिर पुरस्कार पर डिपेंड हो जाएंगे। कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित दोनों भी नहीं रखेंगे साथियों, हम रखेंगे कार्य केंद्रित। क्या रखेंगे? कार्य केंद्रित, क्योंकि कार्य अगर वो सही तरह से करेंगे तो लक्ष्य तक अपने आप पहुंच जाएंगे, लेकिन लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना क्या करना है? कार्य करना है। जैसे अर्जुन ने को कहा था ना कृष्ण जी ने कि तुम अपना कार्य करो, तुम अपना कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। उसी तरह से बच्चों को क्या रखना है? कार्य केंद्रित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता बालकों के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। यानी ये भी आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, ये भी सृजनात्मकता से संबंधित है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, ये बात कर रहा है सजगता। ये विशेषता किसकी? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे क्या होगा? सृजनशील बालक होगा। आंसर क्या होगा? सृजनशील बालक, क्योंकि सृजनशील बालक हैं, जानने की योग्यता रखते हैं, कुछ नया करने की योग्यता रखते हैं। क्योंकि सृजनात्मकता का अर्थ है नवीनता। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? नवीनता लेके आना। सृजनात्मकता क्या एक प्रकार की नवीनता लेके आना ही। इसका सही आंसर होगा सृजनशील बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? यानी सृजनशील बालक हैं या नहीं है उसका एक तो पता करें और फिर उसके बाद में बच्चों को सृजनशील बनाएं। यानी सृजनशील के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो एक है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य सर्वे सामग्री, ये सभी। तो साथियों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को विचारावेश यानी कोई वस्तु बच्चों के सामने रखें और बच्चों को कहें कि इसके बारे में आप विचार कीजिए और फिर आप उनके विचार सुनिए। फिर आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना सृजनशील है, बच्चा में कितनी नवीन चीज़ को या नया कुछ करने की जो है क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषता पे बात कर रहा है ये। सृजनात्मक विद्यार्थी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण होते हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, पार्श्व लेटरल चिंतन, समस्या समाधान में अच्छा है। सृजनशील बालक का सबसे अच्छा गुण ये होता है साथियों कि वो समस्या समाधान में अच्छा होता है, तुरंत तर्क देने की क्षमता होती है उसमें, चिंतन की क्षमता होती है और चिंतन होता है उसमें अपसारी चिंतन होता है। कैसा होता है? अपसारी, जिसे हम कहते हैं पार्श्व लेटरल चिंतन, पार्श्व लेटरल चिंतन कहते हैं। तो सृजनात्मक विद्यार्थी की सबसे अच्छी विशेषता यही साथियों कि उसमें लेटरल चिंतन और समस्या समाधान का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक उत्तर किस प्रकार के होना चाहिए? साथियों ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनमें से ही क्वेश्चन छपेगा। जरूर आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सृजनात्मकता के, वो इन्हीं में से मिलेंगे। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, किस तरह के उत्तर होने चाहिए? प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। देखिए साथियों, अगर बच्चों में आपको सृजनात्मकता उत्पन्न करनी चाहिए है तो उनको फ्री छोड़ना चाहिए, उन्हें अच्छा अवसर में देना चाहिए, तभी वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इनमें देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको अच्छा अवसर या फ्री छोड़ने की बात करें। तो प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रत्यक्ष प्रश्न ये नहीं होगा। विषय वस्तु पर आधारित तो बच्चा बन जाएगा, विषय वस्तु पर रहेगा। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा होगी तो भी बच्चा एक जगह पर बन जाएगा। लेकिन मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आप पूछोगे, जैसे कई बार प्रश्न पूछते हैं अपने विचार लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत अच्छे मान जाते हैं। उनको हम सृजनात्मक क्वेश्चन और सृजनात्मक उत्तर उनका हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है। जो बच्चे सृजनशील होते हैं या सृजनात्मक होते हैं उनका मूल गुण क्या होता है? वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं,
वे मौलिक चिंतन करते हैं। साथियों ये तो लगभग सारे गुण हो सकते हैं इनमें से, लेकिन सबसे अच्छा गुण कौन सा है कि वे मौलिक चिंतन करते हैं। सबसे अच्छा गुण क्या है कि वे मौलिक चिंतन करते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, वे मौलिक चिंतन करते हैं। सृजनात्मक बच्चे जो भी हैं वो चिंतन कैसा करते हैं साथियों, मौलिक यानी नवीन चीज़ों के बारे में विचार करते रहते हैं, कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। तो सही आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सारे क्वेश्चन आज जो है साथियों सृजनात्मकता से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे साथियों, बच्चों में सृजनात्मकता मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से कौन सा परीक्षण है जो सृजनात्मकता से रिलेटिव नहीं है। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में बच्चों आपको नहीं जरूर देखना है, क्या लिखा है इसने, नहीं है नहीं लिखा है, नहीं है, क्योंकि कहीं आप पढ़ो है और पहला ही ऑप्शन आपको ठीक लगेगा, आप उसे सही कर दो। तो क्वेश्चन को जो है 2 बार जरूर पढ़ना चाहते हैं। 2 बार पढ़ोगे, चाहे क्वेश्चन आपको आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो तो भी आपको 2 बार पढ़ना है कि क्वेश्चन क्यों आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भी आपको 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, फिर आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाए। साथ ही इसका पहला आंसर है किसी अधूरी आकृति का चित्र पर एक कहानी लिखना या पूरी करना। ये भी सृजनात्मकता का एक प्रकार अच्छा उदाहरण साथियों। फिर आपका है पढ़ा लिखना। फिर है वस्तुओं को एक नए क्रम में व्यवस्थित करना, यानी नवीन क्रम में व्यवस्थित करना। तो सृजनात्मकता नए क्रम की बात करती है साथियों। किसी वर्त की सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना, यानी यहाँ पे एक फिक्स चीज़ दी जा रही है, उसमें भी आपको एक अंतर्गत आकृति बनानी है, यानी सृजनात्मक क्रिएटिविटी एक्टिविटी है। यहाँ पे क्रिएटिविटी वाली एक्टिविटी एक ही नहीं साथी, वो है पढ़ा लिखना। पढ़ा लिखना में कौन सी क्रिएटिविटी हो रही है, इसी तरह की कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है बी। जबकि तीनों जो ऑप्शन है ये आपके सही हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो ये 3 सही होते और एक गलत है, जिसका आपका आंसर हो रहा है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है और लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शा रहा है। व्यक्तिगत भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये क्या साथियों शिक्षण सूत्र है। निरंतरता भी होनी चाहिए, अंतर संबंध होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है, दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाता, उसे समय लगता है। ये किस प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों ये है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सही आंसर होगा साथियों इसका, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके विकास के सिद्धांत की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इसमें से आपसे पूछा गया है कि ये जो बात लिखी है हमने कि एक व्यक्ति जल्दी सीखता है, एक व्यक्ति धीरे सीखता है, ये क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग भिन्नता होती है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है। सृजनात्मकता जो है किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। सृजनात्मकता मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, किससे संबंधित है। यहाँ पे चिंतन की बात है साथियों। किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे चिंतन की बात कर रहा है। तो चिंतन 2 प्रकार का होता है साथियों, मैं आपको बता दूँ। चिंतन जो आपका है ये 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे दोनों प्रकार का दे रखा है, एक अभिसारी चिंतन और एक अपसारी चिंतन। अभिसारी का मतलब है साथियों ये कोई चीज़ है, इसकी तरफ चीज़ लेके आते हो, वो क्या है अभिसारी। यानी चिंतन क्या होता है, संकीर्ण होता है। और दूसरा अगर जो है ये चिंतन है, इससे आप नए नए प्रकार के जो है तर्क निकालते हो, उसको बोलते हैं अपसारी। उसको क्या बोलते हैं, अपसारी। यानी चिंतन को आप एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हो। तो इस प्रकार का चिंतन जो होता है विस्तृत होता है, और विस्तृत चिंतन है सृजनशील बालकों की विशेषता होती है या सृजनात्मकता की विशेषता होती है। तो अपसारी चिंतन जो है साथियों इससे संबंधित है। विसारी चिंतन में चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, संकीर्ण सोच वाले होते हैं, जबकि अपसारी चिंतन में चीज़ें विस्तृत होती है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, चिंतन में भी आने वाला है, सृजनात्मकता से भी संबंधित है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका सही आंसर होगा डी, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सृजनात्मकता में या बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है अगर वो हम करवाएं तो बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। की जा सकती नहीं साथियों, नहीं की जा सकती, ये देखना है। मैंने कहा ना यहाँ पे नहीं की गौर आपको पूरी करनी। उनको कोई एक विषय देकर उसे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करें। उनको कोई एक विषय देकर उसे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके आज की किसी समस्या की खोज करने, तलाश करने का उसको एक अवसर प्रदान करके, उसको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, किसी जांच पड़ताल करने के लिए हतोत्साहित करके। हतोत्साहित नहीं करेंगे साथियों, हतोत्साहित तो करेंगे नहीं, हमें क्या करना है, उत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। तो सीधा सी बात है, इसका आंसर क्या हो रहा है साथियों, डी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सृजनात्मकता से जुड़ी बातें सारी। सृजनात्मकता को कैसे विकसित कर सकते हैं,
बच्चों को कोई एक विषय देंगे, उससे संबंधित सूचना उनको एकत्रित करने के लिए कहेंगे, इससे सृजनात्मकता आपकी विकसित होगी। साथ ही आज की किसी समस्या की खोज करने यानी खोज करने की या तलाश करने की कोई भी चीज़ आई तो किसी संबंधित होगी, सृजनात्मकता से संबंधित होगी। उनको किसी समस्या के प्रति भावी परिणामों का विश्लेषण यानी विश्लेषण करवा रहे, इस प्रकार का अपसारी चिंतन करवा रहे, तो भी एक अच्छी सृजनात्मकता का विकास होगा। तो इस प्रकार के साथियों ये हमारे सृजनात्मकता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आपके जरूर छपेंगे साथियों। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन आए से अच्छी बात क्या होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।